नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और आज क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन चलेगा और ये चलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। केजी पब्लिकेशन की बुक है, राइटर आप देख लीजिए केजी पब्लिकेशन, ये है हमारा केजी गुप्ता राइटर है और कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक चल रही है। और 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 4th क्वेश्चन आप पहले देख लो। 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक काम और करते हैं एक मिनट। तो इसमें लिखा है पी लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय श्री लिमिटेड फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज दे रखा है इसके अंदर पास्ट 4 ईयर और द अप्रोप्रिएट वेट दे रखा है इसमें यूज़ करने के लिए 2012 के लिए 1 है, 2013 के लिए 2 है, इसके लिए फिर 3 है, फिर 4 है। प्रॉफिट हमें गिवन दे रखा है 2012 के लिए 20,200, 13 के लिए 24,800, 14 के लिए 20,000 और 15 के लिए 30,000। ठीक है, आगे एक चीज़ लिखी है, ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ऑन 1 सितंबर 2014 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। The said sum is agreed to capitalize for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। इस पॉइंट का मतलब ये है कि 1 सितंबर 2014 में मेजर रिपेयर मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट की रिपेयर करवाई है 6,000 रुपये की, जिसको क्या माना गया, अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। तो उस अमाउंट को हमने चार्ज किया कहाँ से, रेवेन्यू से। हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं 2 कैटेगरी में बढ़ते हैं, रेवेन्यू या फिर कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो सकते हैं या फिर कैपिटल नेचर के खर्चे हो सकते हैं। रेवेन्यू नेचर के मतलब जो हर बार होते हैं, ठीक है, कम समय के लिए खर्चा होता है, और कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब एक एसेट्स खरीदना बराबर उसका हो जाता है। आपने किसी प्लांट में रिपेयर कराई मतलब 6,000 रुपये खर्च किए, ठीक है, उससे वो चीज़ बिल्कुल न्यू जैसी हो गई और जिसको काफ़ी सालों तक आप यूज़ कर सकते हो उस एसेट्स को, उस पर लगना चाहिए था डेप्रिसिएशन, लेकिन आपने क्या मान लिया, उसे रेवेन्यू वाला खर्चा मान लिया और प्रॉफिट को सडनली कम कर दिया। और उस पर डेप कितनी लगेगी, 10% पर एनम के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। एक और पॉइंट दे रखा है इसमें, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यू। क्या हो गया इसमें, ओवर वैल्यू, ज़्यादा लिख दिया। ओवर वैल्यू हो गया तो मतलब उसे कम करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखो जो क्लोजिंग स्टॉक 2013 के लिए है वो 14 के लिए क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग कहलाता है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट है, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज़ कितना है, 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यानी हर साल का चार्ज क्या लगेगा, एनुअल चार्ज जो मैनेजमेंट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 4,800 रुपये। ये आपका वो खर्चा है जैसे हम सैलरी में से माइनस कर रहे हैं नीचे, ऊपर 3600 कर रहे हैं, वो उसी जगह माइनस होगा, सेम टू सेम। लेकिन ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं वो समझने वाले ज़रूर हैं आपके लिए, ध्यान से समझना उसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा आज। तो मतलब यही समझने वाली चीज़ है, अगर हम जो खर्चा करते हैं कम समय के लिए खर्चा किया है तो मतलब समझ लो रेवेन्यू नेचर का है, वो आप प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर सकते हो। लेकिन कोई खर्चा लंबे समय के लिए खर्चा किया जाए तो कैपिटल नेचर का खर्चा मानते हैं। एक तरह से आपने एसेट्स ही तैयार कर दी। जैसे मान लो कोई पुरानी चीज़ खरीदी हमने, ठीक है, पुरानी कार खरीदी और पुरानी कार पे हमने 1 लाख रुपए लगाए और बिल्कुल नई जैसी कर दी, उसकी लाइफ 10 साल तक बढ़ गई, हमारी 10 साल तक चलेगी। तो उस खर्चे को हम प्रॉफिट लॉस में से माइनस नहीं करना चाहिए, वो हमारा खर्चा है कैपिटल नेचर का, वो एक एसेट्स बन जाएगी, उस पर डेप लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, डेप। लेकिन हमारे अकाउंटेंट को ये नहीं पता चला कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा हमारा कैपिटल नेचर का है। तो इस बारे में जब गलती होती है तो प्रॉफिट को सडनली कम कर देता है और कम करने के चक्कर में गुडविल का आंसर गलत हो जाता है। तो उसी को सही करना है मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिखाना बेटा आपको, वही 15 तक है। हाँ। तो इसमें जो साल दे रखे हैं वो कौन से हैं आपके, 2000, और कौन से साल में एंड हो रही है ये देखो जरा। ये दे रखे थे 31 मार्च, ये सीधे सीधे साल दे रखे 2012, 13, 14, 15, ठीक है, यानी दिसंबर क्लोजिंग है। हमें ये भी देखना पड़ता है जो साल गिवन है हमारे वो कैलेंडर ईयर वाले हैं या अकाउंटिंग ईयर वाले हैं। कैलेंडर वाले हैं तो 31 दिसंबर तक खत्म होता साल, अगर अकाउंटिंग ईयर वाले हैं तो अप्रैल से मार्च तक चलता है वो हिसाब किताब, ठीक है। तो 1 सितंबर में खर्चा हुआ तो वही 3 महीने का हिसाब किताब बैठेगा।
नहीं 4 महीने का, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे पहले लिखो ईयर, फिर लिखो प्रॉफिट। ईयर हमारे कौन कौन से हैं? 2012, 13, 14 और 15। ठीक है। प्रॉफिट हमें क्या गिवन दे रखा है इसमें? 20,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक। अगला प्रॉफिट है 24,800। उससे अगला वाला कौन सा है? 20,000 का। फिर कौन सा है? 30,000 का। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद हमें जो बोला गया वो हमें सॉल्व करना है। 1 सितंबर 2014 ये हमें दे रखा है। 1 सितंबर 2014 के लिए मेजर रिपेयर की। अब 2014 तो ये वाला है साल, सितंबर का महीना है ना। और 1 सितंबर को आपने खर्चा किया है, तो 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं हमारे पास? सितंबर पूरा है, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। अब 4 महीने के लिए आपने कितना खर्चा किया? 6,000। तो 6,000 का खर्चा मान लो, जैसे प्रॉफिट लॉस बनाते हो। हमारे अकाउंटेंट की गलती क्या हुई? इसको आपने मेजर रिपेयर कराई, उसने रिपेयर समझ के, मेजर रिपेयर थी, उसने यहाँ डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। मान लो प्रॉफिट आता पहले 60,000, आपने डाल दिया 6,000 यहाँ पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? सडनली कम होके 54,000 रह गया। अगर वो सही होता तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाता? उसका डेप दिखाता। वो 6,000 पे क्या निकालता? डेप। क्योंकि 6,000 यूज लगाने से उसकी लाइफ बढ़ गई। किसकी? जो इस मशीन की बात की गई इसमें, मेजर रिपेयर जो प्लांट में रिपेयर हुई है, उससे उसकी लाइफ बढ़ गई। और लाइफ बढ़ने से हम उस पर डेप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 6 महीने की डेप है। अब हाँ, तो डेप कैसे लगी वो देखो जरा। 6,000 रुपये खर्चा था। अब हमें करना क्या है? जो हमने 6,000 गलती से यहाँ डाले थे वो हमें रिवर्स करने हैं, वापस में जोड़ देना है। जोड़ दिया। जो चीज़ हमने पहले घटाई थी उसे हमने वापस से जोड़ दी। अब घटाना क्या है? सिर्फ डेप। डेप कितना परसेंट दे रखा है इसमें? 10%। कितने महीने के लिए? यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 4। 4 महीने का सॉल्व करो जरा। काटेंगे 3 आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 200। तो कितना माइनस करना चाहिए? 200। यानी असल में अकाउंटेंट की गलती थी, जिसने वो रिपेयर को 6,000 को रिवेन्यू नेचर का मान के प्रॉफिट लॉस में गलती से डाल दिया, प्रॉफिट कम कर दिया। तो हमें सही कैसे करना पड़ा? जो प्रॉफिट कम हुआ था जिसकी वजह से, उसको मैंने वापस प्लस किया और माइनस क्या किया? सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस क्या किया? सिर्फ डेप्रिसिएशन। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब कम करते चले जाना है। 6,000 रुपये का एसेट्स मान लिया हमने, 6,000 जो खर्चा किया था उसे एसेट्स मान लिया। पहली साल कितना खर्च कम हुआ? डेप्रिसिएशन 200। तो कितना बचा हमारे पास? 5,800। अगले साल भी तो यूज़ करेंगे उस सामान को, तो उस पर लिखा हो 10% कितना आएगा? 580। तो अगली साल कितना माइनस होगा इसमें से? अगर और प्रॉफिट मालूम होता तो कैसे करते? इस 580 को यहाँ माइनस करते, फिर जो बैलेंस बचता फिर 10% लगाते। जैसे डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करते हैं इसमें भी। तो इसमें भी करना ही है। हाँ, लेकिन इससे आगे प्रॉफिट है नहीं तो बस यहीं ख़त्म कर दो। तो 6,000 वापस प्लस किए, जो डेप्रिसिएशन बनती है 200 रुपये, वो डेप्रिसिएशन माइनस किया। अगली साल भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या किया हमने? उसमें से 200 रुपये माइनस किया, जो बैलेंस बचा उस पर फिर से डेप लगाया। कितना लगाया? 10% माइनस कर दिया। अगर से आगे भी प्रॉफिट होते तो सेम कंटिन्यू ऐसे चलता रहता। अब ये वाला पॉइंट खत्म हमारा रिपेयर वाला। अगला है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ 2013 का। हाँ 2013 का, 13 ये वाला साल है। ओवर वैल्यू ज़्यादा लिख दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। जो ओवर वैल्यू हुआ था कितना हुआ? 2,400 रुपये। यहाँ माइनस कर दिया। यहाँ अगर माइनस हुआ तो अगले साल क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स प्लस। अगली साल प्लस। लेकिन सवाल ये उठता है अगले साल क्यों किया? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है अगले साल के लिए? ओपनिंग। तो अगर उस साल माइनस हुआ तो नेक्स्ट ईयर उसका रिवर्स होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अगर ये ओवर वैल्यू जगह होता अंडर वैल्यू, क्या होता? अंडर वैल्यू मतलब हमने कोई चीज कम लिख दी तो बराबर करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो पहली साल तो प्लस होगा लेकिन नेक्स्ट ईयर उल्टा हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि अगर कोई चीज अंडर वैल्यू होती है तो मतलब कम लिखा है तो उसे प्लस करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ किसके साथ हो रही है? क्लोजिंग स्टॉक के साथ, तो अगले साल वो ओपनिंग बनने वाला है तो उसके साथ वो रिवर्स हो जाएगा। अगर पहली बार माइनस किया है तो नेक्स्ट ईयर वो प्लस हो जाएगा, अगर पहले साल प्लस किया है तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट था कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। कवर मैनेजमेंट कॉस्ट वाला जो देखा इसमें, वो एनुअल चार्ज जो है वो लास्ट में माइनस होगा। उससे या तो हम हर साल माइनस कर सकते हैं या फिर एक बार लास्ट में कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें इसे?
अब हम इसे प्लस, और तो कोई पॉइंट है नहीं, तो ये कितना आया आंसर 20,200। यहाँ कितना आया माइनस करके बताना बेटा, 24,800 में से 2400 माइनस करो, 224 बोलो 224 ये आया। फिर इसमें आप इसे प्लस करो, इसे माइनस करो, इसे प्लस करो। देखो पहले 20,000 में 6,000 प्लस करो, 26 हो गया। 26 में से 200 माइनस करो, 25,800 हो गया। फिर इसमें 2400 प्लस करो, 6,8,200 कितना है एक बार चेक कर ले, देख लो 26,000 तो यहाँ तक आ ही चुका था। फिर 25,800 हो जाएगा, 25,800 फिर उसमें से 2400 जोड़ दिया है ना, ठीक है। अब अगली साल क्या हुआ इसमें, 30,000 में से 580 माइनस करो, 29,420। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब लिखना है यहाँ पे वेट, क्योंकि हमारा वेटेड वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पे वेट गिवन है, तो मल्टीप्लाई 1 से होगी, मल्टीप्लाई 2 से होगी, मल्टीप्लाई 3 से होगी। हाँ जी, इसमें लिखा है मेथड चेंज हो गया ना, हमारे ऊपर लिखा है एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज मेथड। तो जब यहाँ पे वेट लिखा तो वेट हमें दे भी रखा है 1 2 3 4। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट नहीं, टोटल तो बाद में होगा, प्रोडक्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेम आएगा 20,200, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44,800। इसमें मल्टीप्लाई करो, थोड़ा बड़ा बड़ा 006 हाँ 84,600, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो कितना आएगा 1,17,600। फिर इसे सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा टोटल प्रोडक्ट, और यहाँ आएगा टोटल वेट। तो वेट तो हम जोड़ से 4 3 7 2 9 1 10, तो ये 10 हो गया। इधर देखो कितना आ रहा है, 2,00,000 बोलती रहो 267,280। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, जैसा मेथड है वैसे हम काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। तो यहाँ निकालेंगे वेटेड एवरेज, ये इंक टैंक वाला है, इसका टिप बेकार हो रहा है। एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो यहाँ पे टोटल है 267,280 और डिवाइड हो जाएगा 10 से, क्योंकि टोटल वेट वो है 1 2 3। हमने ये नहीं लिखा कि 1 2 3 4 नहीं लिखा, क्योंकि टोटल वेट चाहिए। वेट हमारा इससे जोड़ के आएगा 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गई, 26,700। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक खर्चा ऐसा था जो हर साल होने वाला था, मैनेजमेंट कॉस्ट का 4,800 रुपये हर साल का, जैसे हम कह रहे हैं सैलरी वैलरी मिलती है देते हैं वो चीज़ था। लेकिन उस खर्चे को या तो हम हर साल से माइनस करें, कई बार का काम हो जाएगा, या फिर एक बार यहाँ माइनस करें। तो दो ऑप्शन होते हैं, कुछ बच्चे तो हर बार वहाँ माइनस करके दिखाते हैं, और कुछ एक बार स्मार्ट वर्क एक ही बार माइनस कर देते हैं। तो ये होगा मैनेजमेंट चार्ज के नाम से लिख लो या एनुअल चार्ज के नाम से लिख लो। एनुअल थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, एनुअल चार्जेस के तौर पे 4,800 माइनस करना, बताना कितना आएगा। 21,928 रुपये आ गया। ये तो वेटेड एवरेज आ गया। अब हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था 21,928 है ना, इनटू कर दो 3 से, 3 दे रखा था इसमें भी वेटेड, और हाँ 3 या 25 दे रखा था, तो मल्टीप्लाई करना 3 से। हाँ 65,784। आंसर चेक करो। तो क्या सीखा इसमें, इसमें सीखने वाला पॉइंट ये था कि हमने पहले हटा दे रहा, हमने एक मेजर रिपेयर की, बहुत बड़ी रिपेयर, और जो मेजर रिपेयर होती है उसे हम मानते हैं कैपिटल नेचर का खर्चा,
और हमारे अकाउंटेंट से गलती क्या हुई, उसे रिवेन्यू नेचर का खर्चा माना। आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पहले बनाया होगा 11th-12th में, तो ट्रेडिंग में तो सेल परचेज से रिलेटेड आइटम आते हैं, परचेज सेल और मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे। दूसरे जो खर्चे होते हैं सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, वो आते हैं प्रॉफिट लॉस में, लेकिन वो खर्चे होते हैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर के। हम वहाँ पे कभी भी ये नहीं दिखाते कि हमने एसेट्स खरीदा बेचा, ऐसा कुछ नहीं दिखाते ना, वहाँ सिर्फ खर्चे आते हैं। लेकिन ये जो रिपेयर होती है वो एक तरह से एसेट्स क्रिएट करती है। क्या बनाती है? एसेट्स। अगर किसी भी चीज़ में, पुरानी चीज़ में आप ज़्यादा अमाउंट लगा दो, उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो वो खर्चा हो जाता है आपका कैपिटल नेचर का। उसको एसेट्स मान के उस पर डैप लगाना चाहिए, ना कि उसे यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो हमारे अकाउंटेंट से गलती हुई, उसने यहाँ दिखा दिया, हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो हमें कैसे सही करना पड़ा, उस अमाउंट को यहाँ पे वापस प्लस करना पड़ा। प्रॉफिट करेक्ट हो गया, और माइनस क्या किया, सिर्फ मैंने 6,000 पे 10% निकाला, 4 महीने का डैप निकाला, 200 रुपये। कितना फ़र्क है, कहाँ वो 6,000 डाल रहा था, कहाँ मैं सिर्फ कितना दिखाना चाहिए, 200 रुपये। फ़र्क है ना। तो सडनली जो प्रॉफिट कम हो रहा था अब तो नहीं होगा, अब सिर्फ 200 रुपये मैंने कम किए। ये 1 साल का हिसाब किताब हो गया, पहले साल का। फिर जो चेक किया गया 6,000 में से 200 रुपये जब कम हो गए, तो वो एसेट्स कितने की रह गई, 5,800 की। अगली साल यूज़ किया, 10% डेप लगा, कितना रुपये कम होना चाहिए, 580। तो अगली साल कम कितना हुआ, 580 कम हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही खत्म हो गया, ये वाला पॉइंट यही खत्म हो गया। अगला था आपका ओवर वैल्यूएशन वाला। तो ओवर वैल्यूएशन जिस साल हुआ है उस साल तो माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर प्लस करना पड़ेगा। और अंडर होता तो पहले प्लस करते फिर माइनस करते। तो ये चीज़ यहीं खत्म हो गई हमारे पास। एनुअल चार्ज वाला पॉइंट यहीं पे खत्म करना चाहिए, लास्ट में एक बार माइनस करना चाहिए, एक बार, या फिर हर बार करना तो हर बार कर सकते हो वहाँ से। तो ये चीज हमने 15 में क्यों नहीं करी, वो उसका भी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग वो एक ही साल तो होता है, इस साल का क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग होगा, लेकिन ओपनिंग कभी क्लोजिंग नहीं हो सकता। क्लोजिंग स्टॉक्स, इस साल का बचा हुआ स्टॉक अगले साल बेच लोगे, वो ओपनिंग चला गया, लेकिन ओपनिंग वाला क्लोजिंग थोड़ी बन जाएगा। 14 का क्लोजिंग जाता फिर जाता ना 15 में। हाँ, 14 का क्लोजिंग होता तो 15 के लिए ओपनिंग बन जाता वो चीज़। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, ये सवाल हो चुका है यहाँ पे। तो बच्चों जो इस समय वीडियो देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। इससे क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव होगी, लाइव क्लासेस से ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में कनेक्शन टूट जाता है इंटरनेट के चक्कर में। ठीक है, वीडियो देखना हाँ, क्लासेस भी 1-1 घंटे की होती है। हाँ, वो 1 घंटे के देखने पड़ते हैं, यहाँ पे 17 मिनट 15 मिनट, एक क्वेश्चन करने में जो टाइम लगता है उतना ही है इसमें। तो वीडियो अगर पसंद आई तो अपने स्टूडेंट, मतलब अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कराने हैं, ठीक है। और मेंबरशिप कोई ये सोच के ना ले कि क्वेश्चन मुझे अगला करने को मिलेगा, अगला, ये सब वीडियो फ्री है। मेंबरशिप लेनी है तो ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए लो कि चैनल पर वीडियो लगातार बनती रहे, ठीक है। अरे एक बच्चे ने ले ली थी वीडियो मेंबरशिप, मुझे लौटानी पड़ी उसको, क्योंकि मैंने कहा अभी तो क्लास चल नहीं रही, तो आपने मेंबरशिप क्यों ले ली, सब चीज़ें फ्री है तो वापस करने पड़े पैसे, इसलिए मैं वापस नहीं करूँगा किसी को। तो अगर लेना है मेंबरशिप तो सिर्फ सपोर्ट करने के लिए लो कि वीडियो लगातार बनती रहे, रुके ना। डिस्क्रिप्शन में लिख देगा, रिफंडेबल नहीं है। हाँ, मैं एक बार वापस करिए, अब नहीं करूँगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। ऐसे ही काम रहेगा रिफंड करने का। वही तो यार, 60% में मिलता, 60% वापस किया मैंने फिर। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लो कि चैनल पे वीडियो रेगुलर बनती रहे, अदरवाइज मेंबरशिप ऐसा मत लेना।